Hey guys, welcome back to the channel Answer Writing by Twinkle for UPSC. Here we discussing daily answer writing on current affairs with static subject linking. बहुत सारे स्टूडेंट को मेनली न्यू एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग करने में डर लगता है या तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। डेली सोचते हैं आज आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे लेकिन उसमें उनके बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग these challenges, then let's join this channel. Now, without wasting your time, we will start our today's discussion. Today's question is based on the SC/ST Tribe Prevention of Atrocity Act 1989. क्वेश्चन मैं हिंदी में भी लेके आई हूँ, वो भी हम रीड करेंगे. Now, let's read the question first. SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989 has a dual purpose to prevent atrocity and to provide for relief and rehabilitation of victims. However, its effectiveness has been subject of continuous judicial and legislative scrutiny. In light of this statement, critically examine the key provision of the Act and major challenges in its implementation. Suggest measures to strengthen its enforcement to achieve its stated objective. हिंदी में भी रीड कर लेंगे एक बार. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का दोहरा उद्देश्य है अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना. हालांकि इसकी प्रभावशीलता निरंतर न्यायिक और विधायी जांच का विषय रही है. इस कथन के आलोक में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए. इसके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके प्रवर्तन को मजबूत करने के उपाय सुझाइए. तो सबसे पहले हमें क्रिटिकली एग्जामाइन पूछा है, मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, वो हमें इसमें लिखना है. अभी ये क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द की प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड मेजर चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. तो हमें सिंपली डायरेक्टली उसके प्रोविजन लिखने हैं और चैलेंजेस लिखने हैं. ओके, और उसके बाद में उसके मेजर्स सजेस्ट करने हैं. तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. Firstly, we will divide our question in three parts: introduction, body, and conclusion. Let's move to the next slide. इंट्रोडक्शन. अभी सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे तो करंट से लिंक हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो लिंक करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जो कि इन द केस ऑफ किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जो भी पर्सन रहते हैं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट होगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है. ठीक है, अभी एंटीसिपेटरी बेल मीन क्या होता है, जो कि अगर गुनाह हुआ है और उसका एफआईआर दर्ज किया है तब पुलिस लोग उन एक्यूज्ड जो पर्सन रहेगा उसको अरेस्ट करने जाएंगे. लेकिन वो जो पर्सन है जो अरेस्ट होने वाला है वो प्री अरेस्ट होने के पहले ही बेल ले लेगा कोर्ट से. तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल. मतलब विदाउट जेल जाने के पहले ही उनको बेल मिल जाती है. ठीक है, तो हम अभी ये पहले रीड करेंगे. सुप्रीम कोर्ट रिसेंट रूलिंग इन द केस ऑफ किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन is landmark judgment that enforces the constitutional safeguard for SC/ST by quashing the anticipatory bail granted by Bombay High Court. अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्वैश आउट कर दिया है. ठीक है, द जजमेंट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑन द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी. ठीक है, अभी ये जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो बैलेंस करता है. किसको बैलेंस करता है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी, जो पर्सन की जो भी विक्टिम था उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शंस रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अवर आंसर. फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. मतलब इस एक्ट में कौन से प्रोविजन दिए गए वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज द क्रिमिनल प्रोविजन. रेंजेस ऑफ ऑफेंसेस एज एट्रोसिटीज एंड प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिक्टर पनिशमेंट. इसमें जो भी ऑफेंसेस होंगे उस पर्सन के अगेंस्ट में तो उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगा. अभी
ऑफेंसेस कौन से हो सकते हैं? फोर्स लेबर हो सकता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, उसके बाद में पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो सकता है, एक्सेट्रा इसमें आता है अगेंस्ट द पर्सन ऑफ SC ST कम्युनिटी। ठीक है, मतलब जो पर्सन विक्टिम होगा जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट इज द स्पीडी जस्टिस। अगर हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए तो हमें स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स को निर्माण करना पड़ेगा, ये इस एक्ट में दिया गया है। ठीक है, उसका टाइम फ्रेम होगा कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर में उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो जाना चाहिए एंड ट्रायल्स भी हो जाने चाहिए। नेक्स्ट इज द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, प्रोवाइड्स फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। जो भी विक्टिम्स रहेगा उसको मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा, फूड क्लोथिंग शेल्टर ये सब गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड, अभी ये जो लॉ है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको स्क्वैश कर दिया गया है। मतलब एंटीसिपेटरी बेल इस केस में नहीं मिलेगी। जो 2020 का पृथ्वीराज चौहान केस था उसमें इसको ऐसा बोला गया था कि एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है लेकिन प्राइमो फेशियो केस अगर नहीं होगा तो। ठीक है, अभी जो करंट का केस आया है किरण वर्सेस राजकुमार का, तो उसमें फाइनल कर दिया गया है कि एंटीसिपेटरी बिल ये नहीं मिल सकती। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पनिशिंग पब्लिक सर्वेंट हु निग्लेक्ट देयर ड्यूटीज अंडर दी एक्ट। जो भी पब्लिक सर्वेंट रहते हैं उन्होंने अगर उनकी ड्यूटी प्रॉपर से नहीं की तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूविंग टू अवर नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। ये एक्ट इम्प्लीमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं चैलेंजेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द लो कन्विक्शन रेट। लो कन्विक्शन रेट मतलब एक पर्सन है, विक्टिम है, उसने FIR फाइल किया लेकिन फाइनल रिजल्ट में उसको न्याय नहीं मिला, मतलब जो भी एक्यूज है वो छूट गया। हाँ, ठीक है, तो लो कन्विक्शन रेट इसको बोलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा कंसिस्टेंटली शोर वेरी लो कन्विक्शन रेट अंडर द एक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ एविडेंस कलेक्शन एंड होस्टाइल विटनेस। जो भी इन्वेस्टिगेटर रहेगा वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ये प्राइमरी रीजन रहेगा। सेकंड रहेगा कि एविडेंस ही नहीं मिले, और मिले तो उसको वो पर्सन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस बाय द एक्यूज पर्सन। एंड थर्ड रीजन रहेगा हॉस्टाइल विटनेस। जो भी विटनेस रहेगा वो एक्यूज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज दी डिले जस्टिस। अभी बहुत सारे स्पेशल कोर्ट होने के बावजूद भी जस्टिस में डिले हो रहा है एंड पेंडेंसी ऑफ द केसेस बढ़ रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं एंड इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं। Next is the social and political pressure. Victims often face immense social and political pressure from dominant caste to withdraw their complaint. The fear of social boycott, economic retaliation, and further violence often deter victims from pursuing justice. जो भी विक्टिम है उसको बहुत सारे रीजंस की वजह से जस्टिस नहीं मिल पाता है, उनमें से एक है कि सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। सोशल प्रेशर मतलब अगर विक्टिम जाके FIR दर्ज करता है और वो अगेंस्ट दी डोमिनेंट क्लासेस के अगेंस्ट अगर होगी तो उसको सोशली बॉयकॉट भी फेस करना पड़ता है। हम बहुत सारे मूवीज में भी ये बात देखते हैं। तो इसके लिए जो भी विक्टिम रहता है वो कंप्लेंट बहुत बार तो कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो ये सब इस बात में होता है। नेक्स्ट इज द इनएडिक्वेट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन, अभी गवर्नमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, तो उनको स्टिपुलेटेड कंपनसेशन जो रहते हैं वो टाइमली मैनर में नहीं मिल पाते हैं, जो कि वो उनका लाइव जो है उसको रिबिल्ड जल्दी से नहीं कर पाते, तो ये भी एक चैलेंज है। नाउ वी विल नाउ वी विल डिस्कस मेजर टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट। अभी ये जो लॉ है उसको हमें बहुत ज्यादा और स्ट्रांग करना होगा तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। First is the sensitization and training. Regular and mandatory training programs for police officer, public prosecutor, and judicial officers are crucial to sensitize them to social cultural context of caste based violence. अभी जो भी caste based violence होता है उसके बिहाफ पर जो भी केसेस आएंगे
तो वो केस हैंडल करने के लिए हमारे पास अच्छे ट्रेन पुलिस ऑफिसर चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर चाहिए। इसके लिए हमें ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंड इज द इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी। जैसे कि मैंने चैलेंजेस में बताया, अगर लो रैंक वाले ऑफिसर अगर केस हैंडल करेंगे तो जो चांसेस ऑफ करप्शन और चांसेस ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, इसके लिए हमें हायर ऑफिसर की ही जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल डीसीपी और उसके हायर लेवल के ऑफिसर्स। हम और एक बात कर सकते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इस्टेब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट्स, जो कि मैंने चैलेंजेस में भी बोला एंड मैंने उसके प्रोविजन में भी बोला कि प्रोविजन में ऐसा दिया गया है कि स्पेशल कोर्ट को हम रेडी करेंगे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये भी सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स रहते हैं, स्पेशली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको भी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई इंसिडेंस ऑफ एट्रोसिटी होता है वहां पे अपॉइंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव रिलीफ मैकेनिज्म। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये जो सारी प्रोसेस है लोगों को रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, तो वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस के थ्रू वो कर सकते हैं, एनजीओ के साथ मिलकर भी वो कर सकते हैं। Next is the strengthening monitoring committee. The vigilance and monitoring committee at the state and district level should be strengthened with regular meeting and clear mandate to review the implementation of the act. अभी ये जो हमारा एक्ट है उसको प्रॉपर से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन कर सकते हैं, जो कि स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे एंड ये जो हमारा एक्ट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। Now, here is the last part of our answer writing is the conclusion. By addressing these implementation gaps, the state can make the SC/ST Act more than just punitive law and transform it into an effective tool for social justice and protection of marginalized communities. जो भी हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको हमें अगर सोशल जस्टिस दिलाना होगा, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, तो हमें ये जो एक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एंड टाइम टू टाइम उसको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। Now, here is our discussion is ending. And last but the least, here I am coming with the one quote: Your life does not get better by chance, it gets better by the change. Thank you so much for today. If you like the video, please subscribe my channel, like it and comment on it. आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको उस पे आंसर लिखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। थैंक यू।